नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अमरीश कारी। आपका अपने YouTube चैनल डॉक्टर कारी पर स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे होम्योपैथी दवाई चाइना के बारे में। इसे हम सिंकोना ऑफिसिनेलिस भी बोल सकते हैं या ये दवाई चाइना ऑफिसिनेलिस के नाम से भी आती है। कई सारी पोटेंसीज होती हैं दोस्तों। सभी पोटेंसी या MT यानी मदर टिंचर जो क्यू फॉर्म होती है, सबके बेनिफिट्स एक जैसे ही होते हैं। डोजेज अलग अलग दी जाती है। डॉक्टर रिकमेंड करता है कि आपको कौन सी पोटेंसी सूट आएगी और उसकी क्या डोज लेनी चाहिए। जानने के लिए वीडियो पूरा देखें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली हेल्थ रिलेटेड वीडियो से आप अपडेटेड रहें। ये दवाई काफ़ी सारी बीमारियों में काम आती है। इस दवाई का यूज सबसे ज़्यादा पेट के रोगों में किया जाता है। इसके अलावा ये दवाई ब्लड लॉस में भी दी जाती है, जहां पेशेंट का काफ़ी सारा ब्लड लॉस हो गया हो, उसके बाद वीकनेस हो। और सिम्टम्स की या डिजीज़ की बात करें तो ये दवाई फीवर में भी हम दे सकते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम इसके पेट के रोगों की बात करते हैं। दोस्तों ये दवाई गैस में बहुत इफ़ेक्टिव रहती है। ब्लोटिंग में इसे हम देते हैं। साथ में पेशेंट को नोजिया वोमिटिंग जैसे सिम्टम्स हो और पेशेंट की भूख बहुत कम हो गई हो या फिर पेशेंट को लिवर डिसऑर्डर हो, तो ऐसे रोगों में दवाई बहुत इफ़ेक्टिव रहती है। अब इसके सिम्टम्स की बात करें यानी लक्षणों की बात करें कि किन लक्षणों में ये असरदार रहती है। दोस्तों अगर पेशेंट खाना खाता है और खाने के तुरंत बाद पेशेंट को ब्लोटिंग और गैस जैसी समस्या देखने को मिलती है, लंबे टाइम तक रहती है, तो ऐसे लक्षणों में ये दवाई देने से पेशेंट की ब्लोटिंग और गैस की समस्या ठीक होती है। इन लक्षणों में पेशेंट को राहत तब मिलती है जब पेशेंट चलता है। चलने से ब्लोटिंग में काफ़ी राहत मिलती है, पेशेंट को डकारें आती हैं उसके बाद। और लक्षणों की बात करें तो पेशेंट को कई बार पेट दर्द भी देखा जा सकता है गैस की वजह से। गैस बनने पर अगर पेशेंट को पेट में दर्द हो और पेशेंट अगर आगे की तरफ बेंड हो तो उसको दर्द में काफ़ी राहत मिलती है। ऐसे लक्षणों में बहुत इफेक्टिव रहती है। अगले सिम्टम्स की बात करें तो लूज मोशन में दवाई बहुत इफेक्टिव रहती है। लूज मोशन में दवाई देने से पेशेंट की अगर वीकनेस आ जाए पेशेंट में तो उसमें भी काफ़ी राहत मिलती है। पेशेंट को लूज मोशंस दूध पीने के बाद लगे या फल खाने के बाद लगे तो उसमें बहुत असरदार रहती है। और लक्षणों की बात करें तो लूज मोशन में पेशेंट के अंदर काफ़ी ज़्यादा वीकनेस देखी जाती है। लूज मोशन के साथ साथ अगर पेशेंट को वोमिटिंग, नोजिया जैसे सिम्टम्स भी देखे जाते हों और पेशेंट जब भी कुछ खाता है तुरंत उसको लूज मोशन लग जाते हैं, कई बार पेट में क्रैम्पिंग पेन देखा जाता है, तो ऐसे लक्षणों में दवाई बहुत असरदार रहती है। लीवर के सिम्टम्स की बात करें या लीवर डिजीज़ की बात करें तो पेशेंट को अगर फैटी लीवर की परेशानी है या फिर लीवर में इन्फ्लामेशन आ जाए या सिरोसिस ऑफ लीवर हो, तो और लक्षणों की बात करें तो पेशेंट को अगर गोल स्टोन के कारण पेन होता हो, दर्द होता हो, तो उसमें बहुत इफ़ेक्टिव रहती है। ये दवाई वीकनेस में बहुत असरदार रहती है। वीकनेस कैसी? अगर पेशेंट को लूज मोशन लगने के बाद वीकनेस आती हो या ब्लड लॉस होने के बाद वीकनेस होती हो, कहीं से भी ज़्यादा ब्लीडिंग होने से, जैसे फीमेल्स में हैवी ब्लीडिंग होने पर पेशेंट के अंदर वीकनेस देखी जाती है या फ्लूइड लॉस हो जाते हैं कई बार लूज मोशन में, तो ऐसे में ये दवाई बहुत असरदार रहती है, वीकनेस को दूर करती है। अगर इसके नाक के सिम्टम्स की बात करें तो नोज ब्लीडिंग होने पर भी ये दवाई दी जाती है। नोज ब्लीडिंग को कंट्रोल करती है, खासतौर पर अगर पेशेंट को सुबह के समय नोज ब्लीडिंग देखी जाती हो। जब पेशेंट सोकर उठता है तो उसके अंदर नाक से खून बहता हुआ देखा जाता है। इसके अलावा स्नीजिंग यानी छींके आने पर भी बहुत असरदार रहती है। कॉमन कोल्ड होने पर भी ये दवाई पेशेंट को दी जा सकती है। दोस्तों इसके फेस के सिम्टम्स की बात करें यानी चेहरे के क्या लक्षण होने पर पेशेंट को ये दवाई दी जाती है। अगर पेशेंट को फेस में पेन देखा जाता हो, खासतौर पर लेफ्ट साइड में अगर पेशेंट को पेन हो, निडल लाइक सेंसेशन होती हो या राइट साइड में बर्निंग सेंसेशन देखी जाती हो, तो उसमें ये दवाई बहुत इफेक्टिव रहती है। इसके अलावा डार्क सर्कल्स में भी हम इसे दे सकते हैं। आंखों के नीचे जो काले घेरे हो जाते हैं, ब्लूइश कलर के अगर वो देखे जा रहे हों, तो ऐसे में वीकनेस के कारण ये कई बार आ जाते हैं, तो उसमें ये दवाई बहुत इफेक्टिव रहती है। उन डार्क सर्कल्स को ठीक करती है और फेशियल पेन को ठीक करती है। इसके मेल सिम्टम्स की बात करें यानी पुरुषों के किन रोगों में दवाई दी जाती है। अगर पेशेंट के अंडकोश में सूजन आ गई हो और चेराइटिस जिसे हम बोलते हैं, तो उसमें दवाई दी जाती है। इसके अलावा गोनोरिया इन्फेक्शन के बाद अगर पेशेंट को टेस्टिस में पेन हो तो उसमें भी बहुत इफेक्टिव रहती है। ये दवाई पेशेंट को इम्पोटेंसी यानी नपुंसकता में दी जाती है। अगर पेशेंट के अंदर सेक्स से संबंधित कोई भी
डिज़ायर्ड ना हो रही हो तो उसमें दवाई बहुत इफ़ेक्टिव रहती है। दोस्तों, ये दवाई नाइट फॉल में भी दी जाती है, स्पर्मेटोरिया में दी जाती है, यानी जिन लोगों को धात रोग की समस्या होती है, उनका वीर्य खुद से निकल जाता है रात के समय या दिन में भी, तो उसमें बहुत इफ़ेक्टिव रहती है दवाई। दोस्तों, इसे हम महिलाओं में भी दे सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि हैवी ब्लीडिंग होने पर ये दवाई पेशेंट को दी जाती है। साथ में अगर पेशेंट को एनीमिया यानी खून की कमी है तो उसको भी ये दवाई पूरा करती है, वीकनेस को दूर करती है, और वेजिनल डिस्चार्ज में ये दवाई बहुत इफ़ेक्टिव रहती है जहाँ ब्लीडिंग देखी जा रही हो। तो ऐसे में आप इसे महिलाओं में भी दे सकते हैं। इसके अलावा ये दवाई स्वेटिंग में भी दी जाती है, जिन लोगों को पसीना ज़्यादा आता है, ख़ासतौर पर रात के समय जब पेशेंट सोता है तो उसको बहुत ज़्यादा माथे पर पसीना आता है, थकावट के बाद अगर पसीना आए, या फिर दिन में भी कई बार बुखार में पेशेंट को मलेरिया में पसीना आता है, वो ज़्यादा स्वेटिंग देखने को मिलती है, साथ में थकावट हो, वीकनेस हो, तो इन सब रोगों में बहुत इफ़ेक्टिव रहती है। दवाई फीवर में बहुत इफ़ेक्टिव रहती है, ख़ासतौर पर मलेरिया फीवर में हम इसे देते हैं। ये फीवर में 3 स्टेज होती हैं। सबसे पहले पेशेंट को ठंड लगती है, ठंड में असरदार रहती है, ठंड ऐसी कि पेशेंट के हाथ पैर बर्फीले हो गए हों, उनमें इतना ज़्यादा ठंडापन आ गया हो। उसके बाद आती है अगली स्टेज हीट की, पेशेंट को गर्मी लगती है, उसका मन करता है कि सारे कपड़े निकाल दें, या फिर पेशेंट का मुंह ड्राई हो जाता है और चेहरा लाल हो जाता है। इसके बाद अगली स्टेज आती है स्वेटिंग की, पेशेंट को उसके बाद बहुत ज़्यादा पसीना देखने को मिलता है, साथ में वीकनेस आती है, माथे पर पसीना आता है, ख़ासतौर पर रात में। ऐसे लक्षणों में चाइना या सिनकोना, जिसे हम बोलते हैं, बहुत इफ़ेक्टिव दवाई रहती है। तो अब इस दवाई के डोजेस की बात करें तो ये दवाई अलग अलग पोटेंसी में दी जाती है, पेशेंट की कंडीशन पर डिपेंड करता है कि क्या परेशानी है और उसकी कौन सी डोज दी जाएगी, उसके क्या लक्षण हैं और उसको कितनी मात्रा यानी कितनी डोज दी जाएगी, कौन सी पोटेंसी दी जाएगी। इसलिए आप एक बार अपने डॉक्टर से कंसल्ट जरूर कर लें, नहीं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। सबसे ज़्यादा इस दवाई का यूज़ एम्प्टी फॉर्म यानी मदर टिंचर क्यू पोटेंसी में किया जाता है। दोस्तों, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं कि हमारी वीडियोस आपको कैसी लगती हैं। थैंक यू।